मैं विजय, मैं ट्यूटर चैनल पर आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ अगला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उससे पहले हमने जो 4 वीडियो हमने देखे हैं, 4 लेक्चर हमने पढ़े हैं, तो उनमें हमने कक्षा 12 की प्रश्नावली 1 पढ़ी है। जो कक्षा 12 की प्रश्नावली 1 थी, कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन के बारे में पढ़ा, और उन सभी के जो आप सभी के जो डाउट थे वो भी यहाँ पर मैंने क्लियर करवाए हैं। और कुछ लोगों की रिकमेंडेशन है, तो उसके अनुसार अब मैं जो भी वीडियो लेक्चर जो कराऊंगा, जो भी प्रश्नावली हम पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, वो बाइलिंगुअल में हम पढ़ने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को फायदा हो सके। तो अब हम पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इसके लिए, ये पढ़ने के लिए आप एक बार जो मेरे जो पहले जो लेक्चर है वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो चैप्टर फर्स्ट था वो इससे रिलेट होगा। क्योंकि उस जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रतिलोम फलन के बारे में हमने पढ़ा था, त्रिकोण इनवर्स फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। और यदि वो लेक्चर आप देखोगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। और जो चैप्टर जो सेकंड है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यदि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको एग्जाम में मिलेगा ये 4 मार्क्स का, 4 नंबर का हमें ये मैटर मिलता है। इस प्रश्नावली से 2 क्वेश्चन हमारे पास में होते हैं, एक तो पूछा जाएगा 1 नंबर का, और एक जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, हमें इसे प्रश्नावली से पूछा जाता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? आरबीएससी की। तो हम पढ़ेंगे अब देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। तो देखिए, पहले अपन आते हैं त्रिकोणमिति पर। तो हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो हमें ध्यान में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब हम उनका करेंगे क्या? अब उनका करेंगे प्रतिलोम ज्ञात। तो प्रतिलोम बाद में ज्ञात करते हैं, पहले कुछ चीजें अपन समझते हैं। जैसे हम देखें साइन 60 डिग्री, तो आपको ध्यान में है कि साइन 60 डिग्री का मान होता कितना है? तो आपको ध्यान में है साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, उसके अंदर हम रखते क्या है? कोई ना कोई कोण रखते हैं, और कोण को मैं क्या नाम देता हूं? थीटा। अब ये 60 डिग्री हो सकता है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? π/3 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो 60 डिग्री है, इसको मैंने क्या नाम दिया है? थीटा। मतलब साइन में अपन कुछ भी रखते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्या? कोई ना कोई एंगल पुट करते हैं, कोई ना कोई कोण रखते हैं, तो उसको मैंने नाम दिया थीटा। और जो आंसर निकल करके आता है, तो कोई ना कोई नंबर हमारे पास में मिलता है, कोई ना कोई संख्या हमें मिलेगी, जिसको मैं नाम दे देता हूं अक्स। तो यहां से आपको दिखाई देगा कि जैसे मैं यहां से लिखूं कि साइन थीटा, साइन में अपन पुट क्या करेंगे? थीटा पुट करेंगे, तो निकल करके आएगा क्या? अक्स। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? अक्स। मतलब साइन में रखते क्या है? थीटा रखते हैं। तो इस थीटा को तो मैं बोलूंगा, जो भी मान किसी भी फलन में हम रखते हैं तो उसको तो हम बोलते हैं प्रांत, डोमेन। तो इसको तो मैं क्या बोलूंगा? प्रांत बोलूंगा। इसको हम बोलते हैं डोमेन। और जो आंसर जो हमें मिलता है, जो भी आंसर मिलेगा, उनको हम क्या बोलते हैं? परिसर। इसको हम बोलते हैं रेंज। तो इसको हम बोलते हैं रेंज। तो अब आप देखिए कि यहाँ जो एंगल होगा, कोई भी जो कोण होगा, तो वो तो हमारा होगा प्रांत, और जो निकल करके आएगा वो क्या होगी? हमारी रेंज। लेकिन अब हम करेंगे क्या? अब हम यहाँ ये करेंगे कि त्रिकोणमिति का क्या करेंगे? उल्टा, इनवर्स करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो उसका मैं क्या करूंगा? इनवर्स। तो इनवर्स करूं कैसे? तो आपको यहाँ से दिखाई देगा, मैं ऐसा करता हूं कि एक बार के लिए आप ऐसा समझिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं
कि साइन ये थीटा बराबर क्या होगा, क्या ये साइन बटा में आ सकता है, और यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये क्या होगा साइन इनवर्स। साइन की घात 1 है, ऊपर ले जाओगे तो साइन की घात कितनी हो गई -1। तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। हमारा जो थीटा है, हाँ इसको हम लिखते क्या है, लिखेंगे ऐसा ही कि ये क्या होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साइन को अपन बटा में लिए तो इस साइन अकेले का मतलब कुछ नहीं होता है कि जो साइन है कि इसका मतलब क्या। अब ऐसा नहीं कि साइन की घात 1 लगा दी, अब आपको ध्यान दें कि 1 बटा y² आ गया, तो इसको ऊपर ले गए तो y की घात कितनी हो गई हमारी -2, इसकी पावर ऊपर जाकर के माइनस में हो गई। क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जो थीटा इक्वल टू है उसको लिखेंगे क्या हम साइन इनवर्स। यहाँ ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि साइन x की घात -1 है, ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मतलब तो क्या होगा, इसका मतलब ये है 1 बटा साइन x, और यहाँ जो अक्ष होगा वो कोई ना कोई एंगल होगा, यहाँ अक्ष कोई नंबर नहीं होगा, यहाँ अक्ष कोई ना कोई जो हमारे पास कोण है वो होगा। तो आप कभी भी ये मत कीजिएगा कि साइन इनवर्स अक्ष को अपन ऐसा लिखते हैं, क्योंकि आपको ध्यान है कि आप ऐसा लिखते आए हो कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आपने इसको क्या लिखा होगा, आपने इसको लिखा होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यदि ऐसा हो कि साइन थीटा की घात -2, तो इसको ऐसा नहीं लिख देना, या मान लो कि ऐसा ले लेता हूं तो इसको ऐसा नहीं लिख देना है कि साइन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए पहली चीज तो अपन ने क्या देखी कि कोई भी हमारे पास में त्रिकोणमिति के जो फलन है उनमें हम क्या रखते हैं थीटा, और इस थीटा को हम क्या बोला करते हैं, प्राप्त बोला करते हैं, और जो आंसर जो हमें मिलता है, जो रखने पर जो उत्तर हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं परिसर, उसको हम बोलते हैं रेंज। और यदि हम क्या करते हैं इस त्रिकोणमिति फंक्शन का जो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है इसका हम क्या ज्ञात करें, इनवर्स, तो इनवर्स ज्ञात करें तो साइन इनवर्स अक्स। अब इसका मतलब क्या, जो साइन इनवर्स अक्स है, तो देखिए समझिए कि कहीं ऐसा लिखा हुआ आया कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2 1/2, तो इसका मतलब ये है कि इसको हल करके थीटा का मान बताइए, तो मैं थीटा का मान बताता हूं क्या आता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ना ऐसे है कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, तो बताओ साइन का मान 1/2 कितने डिग्री पर होता है। तो आप सभी को सारणी ध्यान में है, जो टेबल है आपको ध्यान में है ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगल्स है, तो आपको ध्यान में है कि साइन का मान 1/2 कितने डिग्री पर होता है, तो आपको ध्यान में लगेगा कि π/6 पर होता है, मतलब 30 डिग्री पर होता है। तो यहाँ से जो हमें आंसर मिला वो कितना मिला, 30 डिग्री। अब आप देखोगे इनवर्स में ध्यान दीजिए, इनवर्स में मैं रखूंगा क्या, इनवर्स में जो अक्ष है तो ये है कि आपकी बार हमारा प्रांत है, ये हमारा डोमेन है, और अब की बार जो थीटा है, जो आंसर हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है, और इस एंगल को, इस थीटा को मैं क्या बोलूंगा, परिसर बोलूंगा, मैं बोलूंगा रेंज। तो ध्यान से समझिए, केवल और केवल इसमें ये दो चीजें समझने की है कि एक साइन क्या होता है और साइन इनवर्स क्या होता है, कोस क्या होता है, कोस इनवर्स क्या होता है। तो देखिए कि साइन थीटा इक्वल टू अक्ष है, तो थीटा इसमें तो क्या होगा, प्रांत, और जो अक्ष हमारा क्या होगा, परिसर। और यदि अपन इसका क्या कर दे, उल्टा इनवर्स कर दे, तो अभी मैंने बताया कि कुछ भी होगा, जैसे मान लो कि बार में लेता हूं टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 1 बोला, तो बताइए टेन इनवर्स 1 का मान आपको ध्यान में है कि टेन इनवर्स, मतलब अब इसको पढ़ेंगे कैसे कि टेन का मान 1 कितने डिग्री पर होता है, तो आप बताएंगे कि टेन की वैल्यू 1 π/4 पर होती है, 45 डिग्री पर होती है
टेन की वैल्यू 1 है। तो अब देखिए कि इनवर्स में हम रखते क्या है, अक्स, कोई ना कोई हम वैल्यू पुट करते हैं, कोई ना कोई नंबर होगा और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, थीटा। अब इनवर्स वाले में ये अक्स तो हमारा क्या हो गया, प्रांत, ये तो हमारा हो गया डोमेन और ये हमारा क्या हो गया, रेंज। इसमें क्या था, जो एंगल था, जो कोण था वो तो हमारा था प्रांत और जो वैल्यू आई थी, जो नंबर हमारा क्या था, परिसर। इनवर्स में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे अपने पहली प्रश्नावली में पढ़ा था कि कोई भी हमारा फलन है, अब इस फलन में हमने अक्स रखा तो आया क्या, y, और यदि इसको उल्टा कर दोगे ये f इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y बराबर क्या होगा, अक्स। तो देखो ये हमारा क्या था, प्रांत था और ये हमारा क्या था, परिसर। जैसे ही आपने इसको उल्टा किया, इनवर्स किया, तो ये भी क्या हो जाता है, उल्टा। जो प्रांत होता है वो तो बन जाएगा परिसर और जो परिसर है वो क्या बन जाएगा, प्रांत। और एक चीज अपने को ध्यान में है, प्रश्नावली 1 में हमने पढ़ा था कि इनवर्स, किसी भी फलन का इनवर्स कब हम ज्ञात कर सकते हैं, जब हमारा फलन क्या हो, एक ही और आच्छादक हो। इनवर्स तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई भी हमारा फंक्शन 1 1 on 2 होगा। 1 1 का मतलब कि 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए और on 2 का मतलब इधर सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब, इधर सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज हमारे पास में डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, लेकिन जो हमारे त्रिकोणमिति फलन आप देखोगे तो सभी त्रिकोणमिति फलन हमारे कैसे होते हैं, बहुरेखी होते हैं। तो इसका मतलब क्या यह गलत लिखा हुआ है कि प्रतिलोम नहीं, उसके लिए हम करेंगे क्या, आप देखिए, आप सभी को ध्यान में है कि सभी त्रिकोणमिति फलन हमारे बहुरेखी होते हैं, लेकिन फिर इनका प्रतिलोम हम ज्ञात कैसे करें। तो उसके लिए आप समझिए कि उनको मैं पहले बनाऊंगा क्या, मैं एक ही बनाऊंगा, उसको 1 1 बनाऊंगा। तो 1 1 बनाए कैसे, उसके लिए आप ध्यान दीजिए। 1 1 बनाने के लिए देखो, सबसे पहले मैं बनाता हूं साइन का ग्राफ। ये हमारा अक्स, ये हमारा वाई अक्स, मतलब इसमें तो मैं रखूंगा कोई ना कोई, जो ये हमारा ये तो हमारा डोमेन और ये हमारी क्या है, रेंज है। मैं डोमेन में तो रखूंगा किसकी वैल्यू, थीटा की, और जो आंसर आएगा कोई ना कोई नंबर हमारे पास में आएगा। तो देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूं 0, यहाँ पुट की मैंने π/2, पाई 3π/2, यहाँ हो गई 2π। ऐसा ही करोगे -π/2 -π -3π/2 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक। और यहाँ मैं पुट करता हूँ 1 और यहाँ -1। तो आप देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसा आपको मिलेगा। तो ये चलता रहेगा। तो क्या बताओ, ये 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन के लिए केवल आपको एक ही चीज देखनी है, अक्ष के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके देखो, अक्ष के समांतर एक लाइन खींच करके देखो कि ये यदि कोई लाइन इसको केवल एक बार ही काटे, कहीं पर भी एक बार ही काटे, तब तो होगा हमारा 1 1। यदि एक से ज्यादा बार लाइन हमारी कट कर जाती है तो वो हमारा क्या होगा, मैन्युअल फंक्शन होगा, बहुरेखी होगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से कोई भी लाइन कहीं पर भी कट करके देख लो, एक से ज्यादा बार काटी है, जैसे मैंने यहाँ लाइन खींच करके देखी तो देखो 1 2 और इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो बहुत सारी वैल्यू हमें मिल रही है। तो इसका मतलब इसका हम प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसके लिए करें क्या, उसके लिए करना ये कि इसके प्रांत को, इसका जो डोमेन है, जो प्रांत है, तो प्रांत तो इसका अभी है क्या, अभी तो पूरा क्या है, -∞ टू पूरा इनफाइनाइट, पूरा का पूरा r है, पूरा रियल नंबर है। लेकिन मैं इसको ऐसा सेट करूंगा कि ये क्या हो जाए 1 1। तो देखो ऐसे कोई आप ऐसा इंटरवल लीजिए, ऐसा अंतराल लीजिए जिसमें ये 1 1 हो जाए। तो देखिए क्या मैं ये ले लूं 0 से π, आप ये 0 से π लोगे तो क्या ये 1 1 होगा, एक लाइन कट करके देखो, देखे नहीं होगा। और इसकी सारी रेंज भी आनी चाहिए, -1 से 1 तक पूरी वैल्यू भी आनी चाहिए।
आप ये ध्यान दीजिएगा कि सभी वैल्यू भी हमारे पास में मिल जाए। तो आप बताइए, जैसे मैं ये ले सकता हूँ क्या, π/2 से 3π/2, देखिए क्या ये ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो अभी है कैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसा दिखाई दे रहा होगा ये। तो आप देखिए केवल इसको केवल और केवल कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक एक ही। और भी ले सकते हो, मैं ले लूं -π/2 से +π/2। अब ये बताइए, अब आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि ये ऐसा है, ये हमारे पास में ऐसा दिखाई आपको देगा। तो यदि ऐसा दिखाई दे रहा है तो देखिए ये भी x अक्ष के समांतर, x अक्ष के पैरेलल कोई भी लाइन कट करोगे तो केवल और केवल कितनी बार कट करेगा, एक बार। तो इसका मतलब ये 1 ओवर फंक्शन है हो गया। और क्या सभी वैल्यू आ रही है हमारे पास में, देखिए -1 से +1 तक सभी वैल्यू हमारे पास में यहाँ मिल रही है। तो इसका मतलब इसका प्रांत तो मैं क्या बना देता हूँ, इसका प्रांत में, अच्छा देखो प्रांत हमारा ये भी हो सकता है कि π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, लेकिन ये जो प्रांत है, ये जो हमारा प्रांत है, इसमें हमने लिया क्या है, -π/2 से +π/2 तक। इसको अपन बोलते हैं मुख्य प्रांत, इसको मुख्य प्रांत बोलते हैं कि ये हमारा जो प्रांत है ये हमारा कौन सा लिया, -π/2 से +π/2 तक। बाकी ले ये भी सकते थे π/2 से 3π/2, लेकिन सभी का उत्तर सेम रहे इसलिए एक फिक्स कर दिया गया कि हमें जो लेना है वो केवल कहां से कहां तक लेना है, -π/2 से +π/2 तक लेना है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है तुम्हें दिख रही होगी, जो रेंज है, अब रेंज आपको यहाँ क्या मिल रही है, तो देखो रेंज आपको मिल रही है, देखो y पे जो भी हमारे पास आंसर मिलेंगे तो y पे देखो कहां से कहां तक है, -1 से कहां तक है, +1 तक है। तो जो रेंज है हमारी क्या होगी, -1 से 1 तक होगी। तो ये हमारा हो गया प्रांत और ये हमारी हो गई रेंज। और यदि मैं इसका क्या करूं, इनवर्स करता हूं, यदि मैं इसका इनवर्स करता हूं तो इसका इनवर्स करने पर मैं सारणी बना दे रहा हूं, इसको आपको याद करना है। तो देखिए मैं सारणी जो बनाता हूं इसको जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये जो सारणी है इस प्रश्नावली में काम में आने वाली है। तो देखिए सारणी में तो सबसे पहले जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन मिलता है तो वो देखिए कैसे हमें पूछा करता है। तो जैसे मैं लूं, जैसे मान लो मैंने लिया कि cos इनवर्स √1/√2, ये लिया, ये लिया। अब आप देखिए कि cos का मान 1/√2 कितने डिग्री पर होता है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि cos का मान 1/√2 कितने डिग्री पर होता है। तो आपको ध्यान में है ये होता है π/4 पर, लेकिन ये भी अधूरा है। अब आपको ये भी चेक करना है कि जो π/4 है वो हमारे जो cos इनवर्स का मैंने जो मेन जो रेंज बताई थी, जो मुख्य मान बताया था, वो कहां से कहां तक बताया था। तो आपको सारणी में आपको दिखेगा वो हमारा कहां से कहां तक था, 0 से π तक था। और क्या ये 0 से π के बीच में है, 0 से 180 डिग्री के बीच में है, 0 से 180 के बीच में है, तो बिल्कुल है। ये हमारा किसके बीच में लाई करता है, ये हमारा 0 से π के बीच में विद्यमान है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। जैसे अब ये पूछ ले कि cos इनवर्स -1/√2, अब बताइए, अब माइनस में तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्लस वालों में तो हमारे कोई समस्या होने वाली नहीं है, तो आप सीधा सीधा बताओगे। जैसे मान लो आपको पूछे कि सेक इनवर्स 2, तो आप सीधा सीधा बताओगे कि सेक का मान 2 होता कहाँ है। तो सेक का मान 2 आपको पता लगेगा कि जो सेक का मान 2 है वो होता कितने डिग्री पर है, वो होता है π/3 पर। कितने डिग्री पर होता है, कितने रेडियन पर होता है, π/3 पर। और मैंने सेक इनवर्स का जो मुख्य मान बताया था, जो मेन रेंज बताई थी, क्या ये उस रेंज में आता है। तो देखिए कि सेक इनवर्स अक्स, जो सेक इनवर्स अक्स की रेंज थी क्या,
तो आपको पता लगेगी कि वो रेंज हमारे पास में थी पाई 0 से पाई, लेकिन क्या नहीं था उसमें हमारे पास में पाई/2 नहीं था। तो क्या ये पाई/3 इसके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, पाई/3 इसके बीच में आ रहा है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। प्लस वाले में तो हमारे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं माइनस वाले पर। यदि माइनस आ जाए तब हम क्या करें? तो देखिए जैसे मान लो कि सबसे पहले मैं लेता हूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स। प्लस आए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सीधा सीधा देखा कि साइन का मान, जैसे मान लो ये था कि सेक का मान 2 कितने डिग्री पर होता है, कोस का मान 1/2 कितने डिग्री पर होता है। दिक्कत तब होती है जब माइनस आए, तब अपने को चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, तो इनको आप याद कीजिए। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और जो टेन इनवर्स जो एक्स है टेन इनवर्स माइनस एक्स ये क्या होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स ये होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स जो होगा वो होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और जो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा ये होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि जिनका अंतराल हमारे पास में क्या क्या था, माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 तक था। माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 तक जिनका था उनमें माइनस का आ जाएगा केवल और केवल आपको कुछ नहीं करना, बस माइनस को कहाँ ले जाना है, केवल और केवल बाहर ले लेना है, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। और प्लस वाले में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन समस्या किसमें हो रही है, इनमें होती है। इनमें क्या करना, बाकी जो बचे इनका अंतराल क्या था 0 से पाई, इनमें अंतराल 0 से पाई था, तो जिनका अंतराल 0 से पाई हो उनको क्या कर देना, किसमें से घटा देना है, पाई में से। और ये आए कैसे, तो मैं 2 उदाहरणों के माध्यम से आपको बता देता हूं कि ये दोनों आए कैसे, फॉर्मूला कैसे है। तो उसके लिए आप समझिए कि जैसे इसका आंसर क्या आने वाला, तो मैं क्या करता हूं कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है इसको मैं किसके बराबर मान लेता हूं, थीटा। थीटा ही क्यों माना, क्योंकि आपको ध्यान में है कि इनवर्स में कोई भी मान रखोगे तो आंसर में क्या मिलेगा, थीटा, कोई ना कोई एंगल मिलेगा। शुरू में मैंने शुरुआत में बताया कि साइन थीटा, कोई कोण रखोगे तब तो हमें क्या मिलेगी, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई आंसर मिलेगा, कोई ना कोई संख्या मिलेगी। लेकिन जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स उल्टा हो जाता है। इनवर्स में हम क्या रखते हैं, कोई ना कोई वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू मतलब कोई ना कोई नंबर पुट करते हैं, कोई ना कोई संख्या इसमें रखेंगे, मिलेगा क्या हमें, कोण। तो ध्यान रखिएगा यहाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पूरी प्रश्नावली में हम काम में लेंगे कि जो भी इनवर्स वाला जो होगा, चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कोस इनवर्स हो, उसके बराबर हम यदि कुछ भी रखेंगे, चाहे ए रखो चाहे बी रखो चाहे थीटा रखो, वो हमारा होगा क्या, वो हमारा एंगल होगा, वो हमारा कोण होगा। मतलब जो आंसर मिलने वाला है इनवर्स वाले के बराबर हमेशा क्या रखेंगे हम, थीटा। थीटा मतलब एंगल कोण रखेंगे। तो आप यहाँ से समझिए मैंने इसको किसके बराबर रखा, थीटा के। तो माइनस एक्स बराबर क्या हुआ, साइन थीटा। एक्स बराबर यदि देखोगे तो आएगा क्या, माइनस साइन थीटा। अब मैं एक काम करता हूं कि इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि आपको ध्यान में है कि जो साइन माइनस एक्स है क्या होता है, माइनस साइन। साइन में माइनस का आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हुआ, साइन है, इधर आके क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स बराबर हुआ क्या, माइनस थीटा। इस माइनस को क्या इधर भेज दूं, ये हुआ हमारा माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ बचा क्या, थीटा। और थीटा का मान आपको ध्यान में है, थीटा का मान था कितना, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला सिद्ध हुआ कि साइन इनवर्स जो माइनस एक्स है वो होता क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो अब आपको सीधा ध्यान रखना है, ये में समझने की जरूरत नहीं है, आपको केवल करना क्या है, जो साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में यदि माइनस आता है तो केवल और केवल माइनस को आपको बाहर लेना है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, दूसरे तरीके समझते हैं, सरल भाषा में समझते हैं। तो उसके लिए देखो मैं बनाता हूँ, ये बनाता हूँ 0। ये हमारा क्या, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल हमेशा किसमें आएगा, प्लस में। यदि उल्टी दिशा में, घड़ी की दिशा में जाऊंगा, क्लॉकवाइज घूमोगे तब हमारा एंगल किसमें होता है, माइनस में। तो इधर क्या होगा हमारा माइनस
π/2। तो आप देखिए कि हमारे पास में साइन का जो मुख्य मान था वो क्या था, -π/2 से +π/2 तक। देखो यदि प्रश्न होते हैं तो सभी मान हमारे किस में होंगे, 0 से π/2 के बीच में, लेकिन हमारे पास में माइनस में है तो माइनस में ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, लेकिन अपने को देखना है अंतराल, जो हमारा मुख्य मान का अंतराल क्या था, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो अब आप देखिए कि जो साइन है वो माइनस का कहाँ होगा, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, लेकिन अपन लेंगे कौन सा, केवल और केवल चतुर्थांश नंबर 4, 4th क्वाड्रेंट लेंगे। तो उसके लिए हम करते क्या है, केवल और केवल क्या करते हैं, इधर जो कोण आएगा वो आएगा किसमें, माइनस में। तो केवल और केवल आपको क्या कर देना है, जैसे मान लो आया, जैसे आपको मिला साइन इनवर्स -1/2, तो अब आपको केवल ये चेक करना है कि साइन का मान 1/2 होता कितनी डिग्री पर है, 1/2 होता है हमारे पास में π/6 पर, लेकिन माइनस में है तो माइनस होता है किसमें, तो 30 चतुर्थांश में और एक चौथे में। तो लेंगे कौन सा, लेंगे चौथा। तो चौथे को करते क्या है, 0 माइनस कर दो या 2π माइनस कर दो, लेकिन अपन करेंगे क्या, 2π माइनस तो करूंगा नहीं, तो 2π माइनस करूंगा तो हमारा जो अंतराल होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, 0 माइनस करूंगा। तो 0 माइनस किया तो आया कितना, -π/6। ये अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला है क्या कि साइन इनवर्स माइनस x होता क्या है, -sin इनवर्स x। मतलब आपको क्या करना है, साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में माइनस दिखते ही आप क्या करोगे, माइनस को आप क्या करोगे, बाहर लोगे, और बचा क्या, बाकी लिख देना आपको। केवल किया क्या, माइनस को कहाँ लिखा मैंने, बाकी ऐसा वैसा। और माइनस साइन का मान 1/2 कितने डिग्री पर होता है, ये होता है π/6 पर। तो वही आंसर हमें मिलने वाला है। तो आपको सीधा ध्यान में रखना है कि करना क्या है। अब आते हैं कोस इनवर्स -x पर। तो देखिए अब करते हैं, अगला सिद्ध करते हैं एक बार कोस इनवर्स का। तो देखो कोस इनवर्स -x है, मैं काम करता हूँ उसको क्या मानूंगा, वही थीटा मानना। इनवर्स वाले के अंदर कुछ भी रखा हो, लेकिन अपन मानेंगे क्या उसको, पूरे को, इस पूरे को क्या मानेंगे अपन, थीटा। कोई आंसर तो मैं कोण में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए -x बराबर क्या हुआ, ये कोस इनवर्स से जाके क्या हो गया, कोस थीटा। x बराबर क्या हुआ, x बराबर हुआ -cos थीटा। अब आपको ध्यान में है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको ऐसा लिख दूं क्या, cos π - थीटा, π - थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान में है कि ये हमारा क्या है, पाई है। और मैंने π- से क्यों लिखा है, मैंने π+ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि π+ करोगे तो भी तो ये माइनस में होता है कोस, लेकिन अपने पास अंतराल क्या था, 0 से π के बीच में लेना है, इसलिए मैंने कौन सा क्वाड्रेंट लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ तो कोस किसका होता है, प्लस का, माइनस का होता कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने किया क्या, इसको क्या लिखा, cos π - थीटा। cos π पे क्या होता है, नोचेन, cos का cos ही होता है cos थीटा, और π - सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये किस में होगा, माइनस में। तो आप यहाँ से देखोगे cos को मैं वापस इधर ले जाऊँ तो क्या होगा, cos इनवर्स x बराबर बचा क्या, π - थीटा। और आपको यहाँ से दिख रहा होगा cos इनवर्स x बराबर π - इस थीटा की जगह वापस मान रख देता हूँ, थीटा की जगह पहले वैल्यू वापस पुट करोगे, cos इनवर्स -x, और इसका क्या करोगे, पक्षांतर करोगे। तो पक्षांतर करने पर आएगा क्या, इसको मैं ले आता हूँ इधर और इसको ले आता हूँ इधर। तो आप देखिए क्या ये हमारा फॉर्मूला था, बिल्कुल यही हमारा फॉर्मूला था। अब जैसे अब इनका ध्यान रखिए, जिनका अंतराल हमारे पास में क्या था, 0 से π, उनमें क्या करना, π माइनस करना है। जैसे एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे मैं लेता हूँ कोट इनवर्स -1/√3, प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस वाले में करना क्या, केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है ये। तो इसको क्या लिखूं मैं, π माइनस कोट इनवर्स 1/√3, और पाई तो है हमारे पास में, पाई है,
माइनस कोड का मान 1/√3 आप बता सकते हो कहां पर होता है, तो ये होता है हमारा π/3 पर। कोड का मान 1/√3 कितने डिग्री पर होता है, कितने रेडियन पर होता है, π/3 60 डिग्री पर होता है। तो अब आप देखिए कि ये हुआ कितना 2π/3 और 2π/3 क्या हमारे मुख्य मान में आता है कि नहीं आता, तो आप चेक कीजिए कोड का मुख्य मान था क्या हमारे पास में 0 से π के बीच में है या नहीं, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब यहाँ इधर तो मैं लेता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कौन कौन से लूं, जैसे पहला है साइन इनवर्स एक्स, फिर क्या है कोस इनवर्स एक्स, फिर है टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि त्रिकोणमिति फंक्शन का प्रतिलोम क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमने इसके प्रांत को जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे इनके प्रांत को ऐसा हमने सेट किया, ऐसा हमने इसको कंप्रेस किया कि जो हमारा ये जो फलन है, जो हमारा जो फंक्शन है वो हमारा कैसा हो जाए एक की और आच्छादक हो जाए, 1 1 और ऑन टू हो जाए। तो उसके लिए देखो जो साइन था, तो जो साइन का प्रांत तो क्या था, जो डोमेन था वो तो ये था और -π/2 से +π/2 और जो रेंज हमारी थी वो कहां से कहां तक थी -1 से 1 तक। अब इस इनवर्स में होता क्या है, जो हमारा जो प्रांत है वो तो बढ़ जाएगा परिसर और जो परिसर है वो बढ़ जाएगा प्रांत। तो देखिए अब मैं इसका प्रांत यदि लिखूं तो बताओ प्रांत क्या आएगा, जो हमारा जो डोमेन है, डोमेन क्या आएगा, जो रेंज थी, जो परिसर थी, वही हमारा क्या बन जाएगा प्रांत। अरे उल्टा करने पर अभी बताया था, ये हमारे पास में अक्ष y में है तो इन्वर्स करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ y और ये क्या हो जाएगा अक्ष, तो अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। तो देखो हमारा जो प्रांत है वो तो क्या बन जाएगा -1 से, ठीक है। और जो हमारे पास में जो परिसर है, जो रेंज है, जो परिसर या इसको अपन क्या बोलते हैं रेंज, और इसको अब यहाँ अलग नाम और दिया है। इस प्रश्नावली में इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है मुख्य मान, इसको हम मुख्य मान भी यहाँ बोलेंगे। अब जो हमें आंसर मिलेगा यही तो मिलेगा। प्रांत तो क्या होता है कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं, तो इनवर्स में जैसे मान लो मैंने कोट इनवर्स में रखा कितना √3, तो ये तो हमने रखा, तो ये तो हमारा क्या है प्रांत। और जो आंसर जो हमें मिलेगा, तो देखो इन कोट इनवर्स में तो कोट का मान √3 कितने डिग्री पर होता है, तो आपको सभी को ध्यान में π/6 पर होता है। तो जो हमें आंसर मिला इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू बोलते हैं। तो इसका जो मान है वो हो गया कितना π/6, तो इसको अपन क्या बोलते हैं मुख्य मान, यहाँ अपन बोलेंगे। तो देखिए इसका मुख्य मान क्या हो गया, परिसर क्या हो गया, जो हमारी रेंज थी वो तो क्या बन गई डोमेन, और जो डोमेन है वो हमारी क्या बन जाएगी रेंज। तो बताओ इसकी जो रेंज वो आएगी क्या -π/2 से +π/2। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, किसका बना सकते हो कोस का, तो मैं कोस का बनाता हूं। एक बार कोस का आप बना के देखिए, तो कोस का आप यदि बनाओगे तो आएगा कितना -1 से 1, और जो उसका चलो बना दे रहा हूं मैं यहाँ, ऐसा होगा ये 0, ये हमारा π/2, ये हमारा π, ये हमारा 3π/2, ये हमारा -π/2, ये हमारा -π, ऐसा चलेगा। तो देखिए मैं यदि क्या करूं 0 से कहां तक ले लूं मैं π तक, तो आपको बताइए वैल्यू भी सारी आ गई -1 से 1 तक, देखिए सारी सभी वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 से 1 तक। और देखो यदि लाइन कट करोगे तो केवल और केवल कितनी बार कट करेगी, एक बार कट करेगी। तो बताइए एक ही हो गया। तो बताओ इसका प्रांत तो अभी है क्या 0 से π, तो 0 से π जो प्रांत था उसको तो मैं क्या बना दूंगा परिसर, और जो परिसर है -1 से 1 इसको क्या बना दूंगा मैं प्रांत बना दूंगा। अब लेते हैं टेन के लिए, तो टेन के लिए आप देखिए, तो मैं टेन के लिए बनाता हूं। तो टेन के लिए ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास है π/2,
ये हमारे पास है पाई, ये हमारे पास में है 3π/2, 2π, ऐसा चलता रहेगा। यही क्रम हमारे पास में आगे भी मिलेगा। तो हमारे पास में टेन का यदि ग्राफ आप देखोगे तो कैसा मिलता है टेन का ग्राफ? तो टेन का ग्राफ ऐसा हमें मिला करता है। तो ये हमारा होता है किसका ग्राफ है? टेन थीटा का, टेन अक्ष का होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टेन का ग्राफ होता है। तो बताइए इसका प्रांत तो क्या है? प्रांत तो पूरा आर है, लेकिन ऐसा सेट कीजिए कि ये हमारा क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो बताओ क्या मैं π/2 से 3π/2 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। 3π/2 से 5π/2 ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। लेकिन सभी का भी अभी मैंने बताया कि सभी का आंसर क्या होना चाहिए? सेम। इसलिए सर्वमान्य लिया क्या गया? सभी जगह क्या लिया गया? -π/2 से +π/2। तो देखिए इसका जो प्रांत है, जो डोमेन है क्या? -π/2 से +π/2। तो जो प्रांत है वो तो क्या बन जाएगा? परिसर बन जाएगा। तो लिखूं क्या मैं इसको? लिखूं -π/2 से +π/2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ -π/2 के तो क्या किया था? क्लोज ब्रैकेट लगाया था। यहाँ क्या है? बिल्कुल बंद है। तो बंद का मतलब इसमें -π/2 भी शामिल है और π/2 भी शामिल है और बीच के नंबर भी शामिल है, बीच के एंगल भी शामिल है। लेकिन इसमें क्या है? मैंने -π/2 शामिल नहीं किया और π/2 भी शामिल नहीं किया। केवल और केवल कौन से नंबर होंगे? इनके बीच के नंबर हमारे पास में होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो π/2 पर इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? इनफाइनाइट मिलेगी, अनंत मिलेगी। और जो हमारे को ध्यान में नहीं है, जो कि परिभाषित नहीं है। इसका मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आंसर हमारा कभी भी क्या नहीं मिलना चाहिए? इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए, अनंत नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने जहां पर भी अनंत मिल जाएगा तो उसको अपन छोड़ देंगे। तो आप देखिए कि मैंने लिया क्या? इसका जो प्रांत था वो क्या है? -π/2 और π/2 के बीच में है, केवल और केवल बीच में। और जो परिसर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप देखिए ये ऊपर कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक, नीचे माइनस इनफाइनाइट तक है, माइनस अनंत तक है। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? पूरा का पूरा आर बोल सकता हूँ। ठीक है, अगला, अगले पर आइए आप। अगला क्या है? कोट इनवर्स अक्ष। तो कोट इनवर्स अक्ष में आप देखोगे तो ऐसा ही हमें मिलेगा। तो उसका आप बना करके देखिए, जो कोट इनवर्स अक्ष है तो उसका तो मिलेगा हमें 0 से पाई, और जो प्रांत है वो क्या होगा? पूरा का पूरा आर। सेक इनवर्स का मैं बना देता हूँ, इसका आप प्रयास कीजिए। तो देखिए सेक इनवर्स के लिए हम करें क्या? इसका ग्राफ बना करके बताता हूँ। और ये सभी चीजें अपन ने 11वीं कक्षा में पढ़ी है कि डोमेन सेट करना, कि कौन से फंक्शन को अपन प्रांत किस प्रकार से सेट करें कि वह हमारा क्या हो जाए? एक एक ही हो जाए, आच्छादक हो जाए, अंतरछेदी हो जाए, बहुएकी हो जाए। तो ऐसी चीजें हमने पढ़ी है। तो एक बार लेकिन फिर से बता रहा हूं, क्योंकि जब यहाँ पर नाम आया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और अपने को ध्यान में था कि जो त्रिकोणमिति जो फलन है, जो हमेशा क्या होते हैं? बहुएकी होते हैं, मेनी वन फंक्शन होते हैं। और किसी भी मेनी वन फंक्शन का इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ दिया क्या है कि इनवर्स तो ज्ञात करना ही है। तो इनवर्स ज्ञात करें कैसे? तो उसके लिए पहले अपने को क्या करना पड़ा? इनको वन वन फंक्शन बनाना पड़ा, एक एक ही बनाना पड़ा और आच्छादक बनाना पड़ा। तो अब आप देखिए, मैं इसके लिए बताता हूँ सेक इनवर्स अक्ष के लिए। तो अगला आप खुद कीजिए, एक एक मैं बता रहा हूँ और एक एक आप खुद कीजिए। तो सेक इनवर्स अक्ष के लिए भी आप देखोगे तो इसके लिए जो ग्राफ होता है वो होता क्या है? 0, ये π/2, ये पाई, 3π/2। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, यही क्रम चलता रहता है। तो यदि आप यहाँ देखोगे, यहाँ मैं दे देता हूँ 1 और यहाँ दे देता हूँ -1। यदि आप यहाँ देखोगे तो आपको मिलेगा ये, आपको ग्राफ मिलने वाला है कुछ ऐसा, कुछ -3π/2 यहाँ है। तो आपको मिलेगा
ऐसा मिलने वाला है आपको, ये आपको ग्राफ मिलेगा ऐसा, आपको ग्राफ मिलेगा बिल्कुल ऐसा ग्राफ आपको मिलने वाला है। तो यदि ऐसा ग्राफ मिलेगा तो आप देखोगे कोई भी लाइन कट करोगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, दोरेखी हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। लेकिन हमें को करना क्या, इसको बनाना एक एक ही। तो मैं देखो ऐसा कोई फिक्स मान लो, ऐसा प्रांत का ऐसा फिक्स करो कि ये क्या हो जाए, हमारा एक एक ही हो जाए और सभी मान भी आ जाए। मतलब मान क्या, कहां से कहां तक आ रहा है इसका, देखो अभी इसका प्रांत क्या है, इसका जो डोमेन है वो है क्या, पूरा का पूरा आर। जो परिसर है वो हमारा है क्या, वो हमारा है, देखिए परिसर होता क्या है, y पे जो हमें वैल्यू मिलती है, तो y पर जो वैल्यू क्या क्या मिल रही है, ऊपर तो देखोगे ग्राफ हमारा है कहां, केवल और केवल इस एक से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, 1 से कहां तक है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। इनफाइनाइट की हमेशा ओपन ब्रैकेट, तो कारण क्या है, क्योंकि इनफाइनाइट को आपको ध्यान में है नहीं कि इनफाइनाइट होता कितना है, तो क्लोज कैसे लगा सकते हैं। यदि 10 होता तो पता होता कि 10 लेना है या नहीं लेना, अब अनंत का क्या पता, इसलिए इनफाइनाइट की हमेशा क्या करना, ओपन ब्रैकेट लगाना। और आप यहाँ देखिए क्या एक लेना है क्या, बिल्कुल, क्योंकि सेक 0 की वैल्यू होती कितनी है, 1 होती है, तो 1 भी यहाँ शामिल है। तो देखो मैं इसको ऐसा सेट करूंगा, प्रांत को ऐसा बनाऊंगा कि ये एक ही हो जाए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो परिसर तो क्या होगा, परिसर तो अच्छा सॉरी एक बार इसके लिए थोड़ा सा अपन ने छोड़ दिया, जो परिसर है केवल ये थोड़ी है, परिसर नीचे भी तो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या शामिल होगा, और शामिल होगा माइनस इनफाइनाइट टू -1, ये भी होगा। नीचे माइनस अनंत से चलता हुआ कहां तक आ रहा है, ये -1 तक, -1 तक। तो ये इसका क्या हो गया, परिसर। इसको मैं दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकता था, इसको मैं ऐसे भी व्यक्त कर सकता था, जो हमारा जो परिसर है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता था कि पूरा का पूरा आर, पूरा का पूरा आर, सभी वैल्यू आ रही है, लेकिन क्या नहीं आ रहा, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में हमारी वैल्यू नहीं मिल रही। तो ये दोनों एक ही बात है, दोनों सेम चीजें हैं। तो आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसा भी। तो आप देखिए कि इसका प्रांत किस प्रकार से सेट करूं, प्रांत क्या बनाऊं, ऐसा सेट करो कि ये हमारा एक एक ही भी हो जाए और ये सारे के सारे मान भी हमें प्राप्त हो जाए। तो क्या क्या मैं यहां से देखिए 0 से पाई ले लूं क्या, 0 से पाई ले लूं क्या, तो 0 से पाई के बीच में आप देखोगे कि 1 से कहां तक जा रहा है। और पहले ये देखिए कि लाइन कट करोगे 0 से पाई के बीच में कहीं पर भी ग्राफ की, तो केवल कितनी बार कट करेगी, केवल और केवल एक बार कट करेगी और एक एक ही हुआ। अब देखता हूं मैं अच्छा तक हो रहा है नहीं हो रहा। देखो 1 से कहां तक जा रहे हैं, सभी वैल्यू हमारे पास मिलनी चाहिए 1 से अनंत तक और माइनस अनंत से -1 तक। तो देखो 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इधर माइनस अनंत से कहां तक आ रहा है, -1 तक आ रहा है। तो सभी वैल्यू हमारे पास में मिल गई। तो इसका मतलब इसका प्रांत किस प्रकार से सेट करूं, इसका प्रांत मैंने सेट किया कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, लेकिन गड़बड़ कहां हुई, π/2 पर, क्योंकि आपको ध्यान में है π/2 पर इसका मान हो कितना जा रहा है, वो कितना जा रहा है, अनंत हो जा रहा है। और अपने को ध्यान में है कि यदि मान अनंत आता है तो वो अपने को लेना नहीं है। तो इसका मतलब 0 से पाई तक को लेना है, लेकिन 0 से पाई के बीच में गड़बड़ कहां हुई, गड़बड़ हुई π/2 पर। तो गड़बड़ π/2 पर हुई तो इसको छोड़ो, जहां गड़बड़ होती है उसको वहीं छोड़ो, तो उसको वहीं छोड़ दिया। तो 0 से पाई तक सभी वैल्यू लेंगे, बस किसको छोड़ करके, π/2 को छोड़ करके। तो परिसर हमारा ये का यही रहेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अच्छा है। तो अब आप देखिए इसका जो प्रांत है वो तो क्या बन जाएगा, परिसर। तो परिसर बना क्या, 0 से पाई और क्या नहीं लेना, क्या नहीं लेना, -1 से 1 तक, सॉरी क्या नहीं लेना, π/2 नहीं लेना। 0 से पाई के बीच में गड़बड़ का हुआ π/2 पर, तो क्या नहीं लेना, π/2 नहीं लेना। हाँ एक चीज और बताइए, क्या मैं 0 लूं, क्या ये सही है, ये जो मैंने लिखा है क्या ये सही है। तो उसके लिए आप देखिए कि 0 पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही।
अरे दिक्कत होती है तभी तो इसको छोड़ना है, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों छोड़े। तो देखिए अब 0 पर कोई दिक्कत हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई। 0 पर सेक का मान कितना आ रहा है? सेक का मान कितना आ रहा है? 1। तो 0 पर दिक्कत नहीं हुई, इसका मतलब 0 हमें लेना है। और पाई पर भी हमें दिक्कत नहीं हुई, पाई पर मान कितना? -1, मतलब ये भी हमें लेना है। तो इसका मतलब ये हमारा है क्या? 0 से पाई तक है, 0 से पाई तक सभी वैल्यू लेगा, लेकिन किसको छोड़ करके? π/2 को छोड़ करके। अच्छा, और जो परिसर था वो क्या बन जाएगा? प्रांत बन जाएगा। तो परिसर को मैं ऐसा लिख दूं क्या? छोटे रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 से लेकर के कहां तक? 1 हमारा ऐसा यूनियन -अनंत से लेकर के -1 तक। इसी प्रकार से आप इसका हल करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आप सभी को sin x cos x जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके ग्राफ आपको आते होंगे। कक्षा 11 में आपने सभी ने सीखा होगा फंक्शन में। तो देखिए cos इनवर्स जो अक्ष है, यदि इसको आप हल करोगे तो यही मिलने वाला है वैल्यू। तो में परिसर तो वही होता है सभी का, जैसे sin अक्ष का cos अक्ष का परिसर दोनों का सेम होता है -1 to 1। tan अक्ष का और cot अक्ष का भी सेम होता है, r और r होता है। और sec का और cosec का दोनों का क्या होता है? 1 to infinity और यूनियन -∞ to -1। ये इनके क्या होते हैं? परिसर होते हैं। और यहाँ इनवर्स में हुआ क्या? जो हमारे परिसर थे वो सभी के क्या बन गए? प्रांत बन गए। तो आप देखिए कि और इसका मिलेगा क्या? यदि आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा -π/2 से +π/2। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होगी? आपको गड़बड़ मिलेगी 0 पर, क्योंकि कोसेक 0 पर मान हमारा कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है, इसलिए वहां दिक्कत होती है। तो आप उम्मीद है सभी के समझ में आया होगा कि जो इनवर्स जो फंक्शन है किसकी सारणी कैसे बनी, और इसको याद जरूर रखना है। तो आप यहाँ से देखोगे कि आपको ये और ये लगभग सेम दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन? साइन, टेन। आपको ये को याद रखना जो मुख्य मान है, जो रेंज है, यही याद रखनी है कि साइन इनवर्स अक्ष की रेंज क्या? -π/2 से +π/2 तक। और टेन इनवर्स की क्या? -π/2 से π/2 के बीच में। और कोसेक इनवर्स अक्ष की क्या? -π/2 से +π/2 तक। लेकिन किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट 0, केवल और केवल किसको छोड़ करके? 0 को छोड़ करके सभी वैल्यू ये हमारी लेगा। और बाकी कैसे? कोस, कोट और कोस का उल्टा आपको ध्यान में है सेक। ऐसे साइन का उल्टा क्या था? कोसेक। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। तो याद जरूर करें, तभी हमारा ये क्या होगा? ये प्रश्नावली हमारी हल होगी। मुख्य मान हम तभी याद कर सकते हैं। ठीक है।